जय श्री राधे कृष्णा। आज के कथाक्रम में बड़ा ही सुंदर कथा है ब्रज की। श्रीधाम वृंदावन में एक संत की बड़ी अद्भुत कथा है। एक जटाधारी साधु जिनकी बहुत घनी लंबी लंबी जटाएं थी, वो ब्रज की वीथियों में, ब्रज के लता कुंजों में विचरण कर रहे थे। चलते चलते एक कुंज की झाड़ी में उनकी जटा उलझ गई। वो महात्मा बड़े विचित्र, जिस झाड़ी में उनकी जटा उलझ गई वहीं पे बैठ करके वो राधे कृष्णा का भाव भरा जप करने लगे। उन्होंने जटा सुलझाने की जरा भी प्रयास नहीं किया और बड़े मस्ती में भजन कर रहे थे। और उनके मन का भाव ये था कि जिसने ये जटा उलझाई है वही सुलझाएगा। थोड़ी देर उसी निकुंज में बैठ करके वो महात्मा भजन कर रहे थे। इतने में एक 10-12 साल का बालक, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, हाथों में बंसी लिए आता है और पूछता है, बाबा मैं तुम्हारी जटाओं को निकाल दूं? इन लताओं से जो तुम्हारी जटा उलझी हुई है मैं इससे सुलझा दूं? वो महात्मा पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन और तुम्हें क्या पड़ी है मेरी जटाओं को सुलझाने की? तब वो बालक कहता है कि बाबा मैं गोपाल हूं। बाबा कहते हैं कि कौन गोपाल? मैं किसी गोपाल को जानता नहीं हूं। वो बाबा कहते हैं कि तुम कौन गोपाल हो? मैं किसी गोपाल को नहीं जानता हूं। तब वो नन्हा सा बालक जो आया था वो कहता है, अरे बाबा आप गोपाल को नहीं जानते हैं, मैं नंद नंदन यशोदा नंदन गोपाल हूं, जिसकी आराधना पूरे ब्रजवासी करते हैं। वो बाबा कहते हैं कि मैं उस नंद नंदन यशोदा नंदन गोपाल को तब पहचानता हूं जब उसके बगल में श्री राधा रानी विराजमान हो। श्री राधा जी के सहित जो कृष्ण हैं, मैं उस गोपाल को जानता हूं। तुम्हारे बगल में तो राधा रानी दिख नहीं रही हैं, श्री जी दिख नहीं रही हैं, और श्री जी के बिना, राधा रानी के बिना मैं किसी गोपाल को प्यारे नहीं जानता हूं। इतना कहना ही था कि बगल के कुंज से, लताओं की ओट से श्री जी, श्री राधा रानी प्रकट हो गई। बोले बाबा मैं कहीं दूर थोड़े न गई हूँ, मैं तो गोपाल के साथ ही रहती हूँ। लो अब मैं भी आ गई हूँ, अब तो तुम अपनी जटाओं को सुलझा लो। बाबा के नेत्र भर आए। बोले प्यारी जो, अब तो मेरा पूरा जीवन ही सुलझ गया है, इन जटाओं को सुलझा करके मैं क्या करूंगा? जिन जटाओं के उलझने से, जिन जटाओं के उलझने से आपका दर्शन हो गया, श्याम सुंदर के साथ आपका दर्शन हो गया, अब इन जटाओं को उलझने में क्या दिक्कत है? इसके उलझने से ही तो मेरी पूरी जीवन सुलझ गई है। एक बार आपका दर्शन हो गया ना, तो अब तो ये पूरा जीवन ही सुलझ गया प्यारे। अब इन जटाओं को सुलझाने की मुझे क्या पड़ी है? इसे ऐसे ही रहने दो और आप ऐसे ही दिव्य दर्शन देते रहो। जहाँ पे श्यामा श्याम का दर्शन हो रहा है, राधे श्याम का दर्शन हो रहा है, राधे कृष्ण का दर्शन हो रहा है, इससे अच्छा और जीवन का सुंदर अवसर क्या हो सकता है? ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। ये न जाने किस गुण पे
रीझ कर प्रकट हो जाएं, दर्शन दे जाएं, ऐसे श्याम सुंदर श्री राधा रानी के सहित दर्शन दे करके उन बाबा को कृतार्थ किए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।